देखिए परिणामित्र देखते हैं। परिणामित्र परिचय, परिणामित्र ट्रांसफॉर्म होता है परिचय। ठीक है दोस्तों, परिचय परिचय पढ़ेंगे आज। कार्य सिद्धांत पढ़ेंगे, विद्युत वाहक बल समीकरण पढ़ेंगे, परिणामित्र हानियाँ, दक्षता, शून्य भार पर परिणामित्र का कार्य, वोल्टता नियमन, वर्गीकरण, थ्री फेज वाइंडिंग का संयोजन, परिणामित्र का समांतर प्रचालन, परिणामित्र तेल पढ़ेंगे, परिणामित्र के भाग पढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों, आइए देखिए परिणामित्र के परिचय होता है। परिचय, परिणामित्र एक स्थैतिक युक्ति है। परिणामित्र एक स्थैतिक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। परिणामित्र की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलन द्वितीयक रूप से नहीं जुड़ी रहती है, जबकि वे चुंबकीय रूप से जुड़ी रहती है। यह युक्ति केवल एसी आपूर्ति पर कार्य करती है, डीसी आपूर्ति पर नहीं करती है। अगर इसको डीसी आपूर्ति दे दी जाए तो इसकी प्राथमिक कुंडलन जल जाएगी। परिणामित्र में कोई घूर्णन भाग नहीं होते हैं। देखिए परिणामित्र में कोई घूर्णित भाग नहीं होते हैं। परिणामित्र में कोई घूर्णन भाग नहीं होने के कारण इसमें प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलन में आवृत्ति का मान समान रहता है। परिणामित्र की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलन में घेरों की संख्या में परिवर्तन करके वोल्टता धारा को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। परिणामित्र की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलन में घेरों की संख्या में परिवर्तित करके वोल्टता तथा धारा को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक तथा कंट्रोल परिपथ में परिणामित्र का मुख्यतः उपयोग अधिक शक्ति स्थानांतरण तथा प्रतिबाधा मिलान के लिए किया जाता है। पल्स परिणामित्र का प्रयोग रेडार, टेलीविजन और डिजिटल कंप्यूटर में बहुत अधिक किया जाता है। पल्स परिणामित्र का प्रयोग रेडार, टेलीविजन, डिजिटल कंप्यूटर में बहुत अधिक किया जाता है। देखिए वर्किंग होता है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। परिणामित्र पारस्परिक प्रेरण या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए जब परिणामित्र की प्राथमिक वाइंडिंग में प्रत्यावर्ती वोल्टेज दी जाती है तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण लो लोड में समान प्रकृति का प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न होता है। फैराडे के नियमानुसार जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। फैराडे के नियमानुसार जब प्राथमिक वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होती है तो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है, जो दी गई वोल्टता का विरोध करता है। स्थैतिक विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं। स्थैतिक विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए यहाँ EP बराबर होता है, EP बराबर N1d∅/dt होता है। N वर्तनों की संख्या है। EP प्राथमिक वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ये देखिए स्थैतिक विद्युत वाहक बल के कारण लो लोड में समान प्रकृति का प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न होता है। स्थैतिक विद्युत वाहक बल के कारण लो लोड में समान प्रकृति का प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न होता है। स्थैतिक विद्युत वाहक बल के कारण लो लोड में समान प्रकृति का
का प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न होता है। स्थैतिक विद्युत वाहक बल के कारण लौह कोर में समान प्रकृति का प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न होता है। यह उत्पन्न फ्लक्स लोड कोर द्वारा दोनों वाइंडिंग प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्रों को जोड़ता है। यह उत्पन्न फ्लक्स लौह कोर द्वारा दोनों वाइंडिंग प्राथमिक तथा द्वितीयक को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जोड़ता है। फैराडे के नियमानुसार इन्हीं पारस्परिक फ्लक्स द्वारा परिणामित की द्वितीयक वाइंडिंग में पारस्परिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। द्वितीयक वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल भी प्रत्यावर्ती द्वितीयक वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल भी प्रत्यावर्ती प्रदायी वोल्टता का विरोध करता है। प्रत्यावर्ती प्रदायी वोल्टता का विरोध करता है, इसलिए इसे पारस्परिक विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं। सांद्र किया हुआ था पृथक्करण मतलब अलग करना, ऊर्जित प्राप्त करना, ऊर्जित या अर्जित प्राप्त करना। प्रशीतक होता है ठंडा करना, छिद्रक होता है छेदनुमा बनाना। देखिए द्वितीयक वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल लोड की उपस्थिति में द्वितीयक वाइंडिंग की धारा प्रवाह करता है। इसे भी वोल्ट मात्रक में प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। द्वितीयक वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल लोड की उपस्थिति में द्वितीयक वाइंडिंग की धारा प्रवाह करता है। द्वितीयक वाइंडिंग की धारा प्रवाह करता है। इसे भी वोल्ट मात्रक में प्रतीकात्मक अक्षर ई से व्यक्त करते हैं। देखिए ES बराबर N2d∅/dt होता है। जहाँ फ्लक्स लीकेज है, त्रिशूल क्या है, फ्लक्स लीकेज है। N2 वर्तनों की संख्या है द्वितीयक में, N2 वर्तनों की संख्या द्वितीयक में। ES के वाइंडिंग में म्यूचुअल EMF है। देखिए ES अपान में EP बराबर N2 अपान में N1 बराबर के होता है, जहाँ ट्रांसफर रेशियो के। देखिए ES अपान में EP बराबर N2 अपान में N1 बराबर क्या होता है। स्टेप अप में ES जो है EP से अधिक होगा। स्टेप अप में ES जो है प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ES यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF जो है ये प्राइमरी से अधिक होगा। स्टेप अप में जो है कि टर्नों की जो संख्या होती है, वाइंडिंग में टर्नों की संख्या वो प्राइमरी से अधिक होगी। सेकेंडरी वाइंडिंग की संख्या प्राइमरी में अधिक होगी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। ठीक, स्टेप डाउन में जो है कि EMF जो है कि प्राइमरी में अधिक होगा, प्राइमरी में कम होगा। स्टेप डाउन में जो कि प्राइमरी में कम देखिए स्टेप डाउन होता है ES EP जो है कि सेकेंडरी से अधिक होगी। प्राइमरी में EMF जो सेकेंडरी से अधिक होगा। और स्टेप डाउन में जो है प्राइमरी में सेकेंडरी से अधिक टर्न भी होते हैं। प्राइमरी में सेकेंडरी से अधिक टर्न भी होते हैं। देखिए क्षरण फ्लक्स लीकेज फ्लक्स। देखिए स्टेप क्षरण फ्लक्स होता है। लीकेज फ्लक्स वह फ्लक्स जो निर्धारित पथ में स्थापित न होकर किसी अन्य पथ में स्थापित हो जाता है, क्षरण फ्लक्स कहलाता है। क्षरण फ्लक्स अनुपयोगी फ्लक्स का घोतक है। क्षरण फ्लक्स अनुपयोगी फ्लक्स का घोतक है और क्षरण फ्लक्स का मान धारा पर निर्भर करता है। क्षरण फ्लक्स का मान धारा पर निर्भर करता है। मात्रक वेबर में प्रतीक फाइल होता है। ट्रांसफार्मर के अलावा अन्य सभी वैद्युत मशीनों में ट्रांसफार्मर की दक्षता सर्वाधिक रहती है। आमतौर पर यह मान 90 से 98% तक रहता है। अब अन्य सभी मशीनों में ट्रांसफार्मर की क्षमता सर्वाधिक रहती है। अन्य सभी वैद्युतिक मशीनों में ट्रांसफार्मर की दक्षता सर्वाधिक रहती है। आमतौर पर यह 90 से 98% तक रहता है। यद्यपि ट्रांसफार्मर एक युक्ति अर्थात इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं रहता। इसमें हानियाँ
कम रहती हैं। इसमें 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 अतिरिक्त ज़्यादा संरक्षण देख रेख की ज़रूरत भी नहीं होती है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार उत्पादक पारेषण वितरण स्थानों के लिए प्रधान वरदान है, क्योंकि इस युक्ति द्वारा वोल्टता मान आसानी से बढ़ या घट जाता है। परिणामित्र का विद्युत वाहक बल समीकरण देखिए। परिणामित्र की प्रत्येक वाइंडिंग में परिणामित्र की प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाली विद्युत वाहक बल निम्न कारक पर निर्भर करती है। परिणामित्र की प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल निम्न कारकों पर निर्भर करती है। परिणामित्र कोर में उत्पन्न हुआ अधिकतम फ्लक्स फाई एम होता है। परिणामित्र कोर में उत्पन्न हुआ अधिकतम फ्लक्स फाई एम पर निर्भर करता है। एस फाई एम सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर है। वाइंडिंग की लपेट संख्या एन होती है। वाइंडिंग की लपेट संख्या एन होती है। वाइंडिंग की लपेट संख्या एन होती है। देखिए प्रत्येक ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम फाई एफ एन होता है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई एम मैक्स एफ एम होता है। प्रत्येक साइकिल में चुंबकीय फ्लक्स 4 बार शून्य एवं अधिक मान के बीच परिवर्तित किया जा रही है। देखिए ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 फाई मैक्स एफ एन होता है, जहाँ ए परिणामित्र वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ वोल्ट में है। फाई मैक्स होता है देखिए ई बराबर 4.445 में होला है। ये होता है परिणामित्र में ईएमएफ होता है। फाइव मैक्स होता है कोर में पैदा हुआ कुल विद्युत चुंबकीय फ्लक्स होता है। फ्रीक्वेंसी एन वाइंडिंग लपेट की संख्या। ये देखिए ई प्राइमरी ईएमएफ बराबर होता है 4.445 एम एफ एन पी होता है। ई एस बराबर 4.445 एम एफ एन एस होता है। ई एस बराबर 4.445 एम एफ एन एस होता है। ई एस अपान में ई पी बराबर एन एस अपान में एन पी। ई एस अपान में ई पी बराबर एन एस अपान में एन पी बराबर क्या होता है। ई पी है प्राइमरी में ई एम एफ, ई एस है सेकेंडरी में ई एम एफ वोल्ट में, और ई पी है प्राइमरी वाइंडिंग में लपेट संख्या है। एन पी है प्राइमरी में लपेट संख्या है। एन पी एन एस सेकेंडरी में लपेट संख्या के ट्रांसफार्मर रेशियो परिणामित्र के सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेट की संख्या एन एस तथा प्राइमरी वाइंडिंग में लपेट की संख्या एन पी अनुपात को ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। इसे के अक्षर से व्यक्त करते हैं। के बराबर एन एस अपान में एन पी होता है। के बराबर एन एस अपान में एन पी होता है। देखिए हम जानते हैं कि परिणामित्र में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान लपेट संख्या के समानुपाती होता है। हम जानते हैं कि परिणामित्र में उत्पादन विद्युत वाहक बल का मान लपेट संख्या के समानुपाती होता है। के बराबर एन एस अपान में के बराबर ई एस अपान में ई पी होता है। के बराबर ई एस अपान में ई पी होता है। के बराबर ई एस अपान में ई पी होता है। के बराबर ई एस अपान में ई पी बराबर एन एस अपान में एन पी होता है। परिणामित्र एक युक्ति है जो केवल शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। पी एस बराबर पी पी होता है। देखिए के बराबर होता है ई एस अपान में ई पी होता है, एन एस अपान में एन पी होता है, और आई पी अपान में आई एस होता है। के बराबर ई एस अपान में ई पी, एन एस अपान में एन पी, आई पी अपान में आई एस होता है। आई पी अपान में आई एस प्राथमिक शक्ति, सेकेंडरी शक्ति। ट्रांसफार्मर के लिए पी बराबर पी पी प्राइमरी शक्ति है, पी एस सेकेंडरी शक्ति है। देखिए के बराबर होता है एन एस अपान में एन पी, बी एस अपान में बी पी, आई पी अपान में आई एस बराबर जेड एस अपान में जेड पी होता है। देखिए ट्रांसफार्मर होते हैं। ट्रांसफार्मर हानि, विद्युत हानि, यांत्रिक हानियाँ। ट्रांसफार्मर हानि होती है ट्रांसफार्मर हानि, विद्युत हानियाँ, यांत्रिक हानियाँ होते हैं। विद्युत हानियाँ कोर हानियाँ, कॉपर हानियाँ होती है। विद्युत हानियाँ में कोर हानियाँ होती है, कॉपर हानियाँ।
देखिए, ट्रांसफार्मर हानि, विद्युत हानियाँ, यांत्रिक हानियाँ। विद्युत हानि में कोर हानि होती है, कॉपर हानियाँ होती हैं। विद्युत हानियों में कोर हानि, कॉपर हानि में वास्तविक हानि I²R के क्रम में होते हैं। ये देखिए, कोर हानि में भंवर धारा हानि होती है, शैथिल्य या मदायन हानि होती है। कोर हानि में होती है भंवर धारा हानि या शैथिल्य हानि होती है। कोर हानि में भंवर धारा हानि या शैथिल्य या मादन हानि होती है। यांत्रिक हानियाँ लगभग शून्य, क्योंकि घूर्णन हिस्सा नहीं है। लौह हानियाँ परिणामित्र के क्रोड को लौह की पटलित पत्तियों से बनाया जाता है। परिणामित्र के क्रोड को परिणामित्र के क्रोड को लोड की पटलित पत्तियों से बनाया जाता है, इसलिए इसमें होने वाली विद्युत हानियों को लौह हानियाँ कहते हैं। लौह हानियाँ से पूर्ण भार तक नियत रहती है। लौह हानियाँ जो है कि पूर्ण भार तक नियत रहती है, अर्थात परिवर्तित नहीं होती, इसलिए इसे स्थिर हानियाँ भी कहते हैं। लौह हानियों को चुंबकीय हानियाँ या कोर हानियाँ भी कहते हैं। लौह हानियों को चुंबकीय हानियाँ या कोर हानियाँ कहते हैं। लौह हानियों को चुंबकीय हानियाँ या कोर हानियाँ भी कहते हैं। लौह हानियों को चुंबकीय हानियाँ या कोर हानियाँ भी कहते हैं। ये हानियाँ वोल्टेज तथा आवृत्ति पर निर्भर करती हैं। लौह हानियों को चुंबकीय हानियाँ या कोर हानियाँ भी कहते हैं। ये हानियाँ वोल्टेज तथा आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये हानियाँ वोल्टेज तथा आवृत्ति पर निर्भर करता है। लौह हानियाँ मुख्य दो प्रकार के होते हैं, शैथिल्य हानि, भंवर धारा हानि। शैथिल्य हानियाँ, भंवर धारा हानियाँ। शैथिल्य हानियाँ यह परिणामित्र के क्रोड का तात्पर्य ऐसी फ्लक्स से है। शैथिल्य हानियाँ परिणामित्र के लौह क्रोड का तात्पर्य ऐसी से है। परिणामित्र के लौह क्रोड का तात्पर्य ऐसी फ्लक्स से प्रभाव से बार बार चुंबकित तथा विचुंबित होने वाली है। शक्ति की जो खपत होती है उसे शैथिल्य हानियाँ कहते हैं। शक्ति की जो खपत होती है उसे शैथिल्य हानियाँ कहते हैं। शैथिल्य हानियों को हिस्टैरिसीस हानियाँ या मंदन हानियाँ भी कहते हैं। शैथिल्य हानियों को हिस्टैरिसीस हानियाँ या मंदन हानियाँ भी कहते हैं। शैथिल्य हानियों को WH अक्षर से व्यक्त करते हैं। शैथिल्य हानियों को WH अक्षर से व्यक्त करते हैं। परिणामित्र में होने वाले शैथिल्य हानियों का मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। WH बराबर NBm/1.6 FB होता है। हिस्टैरिसीस हानियाँ वाट में। WH हिस्टैरिसीस हानियाँ वाट में है। N हिस्टैरिसीस हानियाँ नियतांक है। N बराबर हिस्टैरिसीस हानियाँ नियतांक है। Bm अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वेबर मीटर स्क्वायर में है। Bm अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वेबर मीटर स्क्वायर में है। आवृत्ति आवर्तन में भी वक्र का आयतन मीटर स्क्वायर में है। क्रोड का आयतन मीटर स्क्वायर में है। क्रोड का आयतन मीटर स्क्वायर में। हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए सामान्यतः परिणामित्र को कोल्ड रोल ओरिएंटेड CRGO से व्यक्त करते हैं। देखिए, हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए देखिए हिस्टैरिसीस